मैं AMR के भी आपके बीच पुनः एक नई किताब को लेकर आया हूँ जिसका नाम है समय नहीं है। ये पुस्तक अखिल बाहेती जी ने लिखी है। 100 रास्ते अपने व्यवसायिक जीवन में समय निकालने और अधिक पैसा कमाने के लिए। ये पुस्तक वाकई में एक ऐसी पुस्तक है जिससे आप अपना समय भी बचा सकते हैं और अधिक से अधिक धन भी कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पुस्तक को पढ़ना, और इस पुस्तक की ऑडियो सुनकर आप भी इस पुस्तक का ज्ञान अपने भीतर ही अर्जित कर सकते हैं, यानी कि सुनकर भी हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जिनसे हमें सतत प्रेरणा मिलती रहती है उन श्रद्धेय महानुभावों को यह पुस्तक समर्पित है। चैप्टर है प्रस्ताव। आपके समक्ष ये पुस्तक समय नहीं है प्रस्तुत करते हुए बहुत ही प्रशंसा का अनुभव हो रहा है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में समय की बड़ी कीमत है। समय बड़ा अनमोल है, जैसा कि स्वयं समय हमसे कहता है। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हम टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से समय बचाने की ही बात करते हैं, जो आपके आप में एक बहुत बड़ी कला है। अपने व्यावसायिक जीवन में कार्य करते हुए समय को कैसे बचाएं, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बचाए हुए समय में ही हम नए सफ़र, नई मंजिल और नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जैसा कि कवर पेज पर लिखा है, 100 रास्ते अधिक पैसा कमाने के लिए। तो जैसे ही आप अपनी समस्या यहाँ हल करेंगे, निश्चित रूप से आपका समय बचेगा एवं आपको नए व्यवसाय की तरह बढ़ने का मौका मिलेगा और कमाई के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस पुस्तक में हमें विभिन्न चैप्टर्स के अंतर्गत 100 प्रश्नों के माध्यम से चर्चा की है तथा अपने व्यावसायिक एवं पारिवारिक जीवन को सुगम और आसान बनाने के प्रयास किया है। हम व्यवसाय को बढ़ाते हुए भी अपने आप को कैसे सहज महसूस कर सकते हैं, बस इसे ही समझने का प्रयास इस पुस्तक द्वारा किया गया है। हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आती ही रहती हैं। इस पुस्तक में दिए हुए 100 प्रश्नों में से अगर प्रत्येक पाठ को कम से कम एक समस्या का भी समाधान मिल गया तो हम इस पुस्तक की सार्थकता समझेंगे। पुस्तक को हम कैसे पढ़ें? इस पुस्तक को हमने अपनी दिनचर्या से जोड़ने का प्रयास किया है। सुबह उठने से लेकर रात को परिवारजनों के साथ समय बिताने तक को जो समस्याएं हम महसूस करते हैं उन सभी को हल करने का प्रयास किया गया है। सो आप पहली बार पढ़ते वक्त इसे शुरुआत से अंत तक पढ़ें। तत्पश्चात जब भी आप कोई पन्ना खोलेंगे, बाएं तरफ आपको सवाल मिलेगा और दाएं तरफ तक उसका जवाब पूर्ण होता मिलेगा। आपको अपने ख्यालों को एक सूत्र में पिरोने के लिए वर्क टाइम नामक जगह उपलब्ध की गई है और हर सवाल के साथ कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए भी सुझाव दिया गया है। इंग्लिश। आप इस पुस्तक से क्या अपेक्षा रखते हैं? ऐसी पुस्तक जो खुद से बात करे या ऐसी पुस्तक जो आपसे बात करे। इस पुस्तक को हमने बोलचाल की भाषा में लिखने का प्रयास किया है। इंग्लिश भाषा के प्रचलित शब्द उसी प्रकार हिंदी में लिखे गए हैं ताकि आप तुरंत विषय से कनेक्ट होकर अपने जीवन में उसे साकार रूप दे सकें। निवेदन है, आप अपने आप को इस पुस्तक से जोड़िए। इसमें समाविष्ट प्रश्न अपने आसपास से ही लिए गए हैं। निश्चित रूप से आपके भी अनजाने
अनेक सवाल इसमें मिलेंगे और उसकी चर्चा से आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ अखिल बाहेती जी। पहला चैप्टर, प्रोफेशन के जनरल सवाल। हम यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल के सामने आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न उदाहरणों द्वारा उन्हें हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी इसे किसी न किसी रूप में अपने व्यावसायिक जीवन में अपना सकते हैं। आशा है मिट्टी से लिखना, लेकिन आसान है मिट्टी पर मिट्टी से लिखना, लेकिन मुश्किल है पानी पर पानी से लिखना। ये चंद लाइनें कुछ अपने ही अंदर बहुत चीज़ें समेटी हुई हैं। फर्स्ट, हमारे पास बहुत सारी फाइलें, डिपार्टमेंट केसेस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना हम टालते रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी के बारे में सुना था। वह हमारे इस काम में कैसे जुड़ सकता है? अकाउंटेबिलिटी एक गोंद की तरह है जो कमिटमेंट को रिजल्ट से जोड़ देता है। बॉब प्रोक्टर। जी हाँ, अकाउंटेबिलिटी आपको ज़रूर मदद कर सकती है, क्योंकि वह आपको आपके गोल, आपके सोचे हुए काम सही समय पर पूर्ण करने के लिए मदद करती है। और यह बात भी हम सही है कि हमारे पास जो फाइल से डिपार्टमेंट केसेस आ जाती हैं वह पेंडिंग रह जाती है, क्योंकि हम पहले से हमारे काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए नए कार्यों को हम टालते रहते हैं। यह जो अकाउंटेबिलिटी है वह हम एक पार्टनर के जरिए पूर्ण करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वह पार्टनर कोई इंसान ही हो। हम वहाँ पर किसी और चीज़ को भी पार्टनर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट हैं उनके पेंडिंग फाइल को दूर करने के लिए जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट किया था उसके बारे में बताता हूँ। उन्हें कुल 25 से 26 फाइल 6 से 7 दिनों में पूर्ण करनी थी, और वह उसके लिए 3 महीने से कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें रोज़ाना आगे ही धकेल रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप एक दिन में कितनी फ़ाइल कर सकते हैं? उनका जवाब आया, रोज़ाना 4 फाइल आसानी से कर सकता हूँ। जब मैंने उन्हें कहा कि आप लिस्ट बनाएं कब कौन सी फ़ाइल पूर्ण करेंगे, और क्योंकि आपको यह 6 दिनों में पूर्ण करनी है, आप अगले 3 दिनों में जिन की फ़ाइल यहाँ पर पूर्ण करने वाले हैं उन्हें मैसेज डाल दें कि इस तारीख को मैं आपकी फ़ाइल को देखने वाला हूँ। अगर कोई भी सवाल मेरे मन में रहा तो मैं आपको पूछ लूँगा। हमने यहाँ पर क्या किया? हमने उन्हें बता दिया कि आपकी फ़ाइल में ले रहा हूँ, और साथ में वहाँ पर एक डेट और टाइम भी बता दी। यहाँ पर हमने एक नहीं उन 25-26 जनों को ही हमारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लिया, और वह काम सोचे हुए समय पर पूर्ण कर दिया। एक्शन टाइप। किसी एक इंसान की बजाय हम अगर अनेकों को ऐसा पार्टनर बना सकें तो हमें सारे काम सही समय पर पूर्ण करने में आसानी होगी। आर्किटेक्ट एवं इंटीरियर डिज़ाइनर से संबंधित। हम जब भी क्लाइंट्स से मुलाकात करने जाते हैं, हमारा बहुत सारा समय उनके साथ बातचीत में ही चला जाता है, क्योंकि परिवार के हर सदस्य की अलग अलग डिमांड होती है। क्या यहाँ हम हमारे समय को बचा सकते हैं? गॉड फॉर फ्रंट इज़ वॉट हैपन व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट विद प्लानिंग। जी ज़रूर, आप यहाँ पर आपका समय बचा सकते हैं। आपके साथ जो डिस्कशन होना है,
ज़्यादातर यह डिस्कशन पहले से ही उनके घर में चलता रहा रहता है और सभी जन समय समय पर एक दूसरे को यह बताते रहते हैं कि कहाँ पर क्या बनाना है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। क्या आपने कभी फार्मूला वन रेसिंग में जो कार के टायर बदले जाते हैं उस प्रोसेस को देखा है? वह कितनी देर में होती है? वह बहुत जल्दी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर एक लीडर होता है जो गाइड करता है कि कैसे काम को पूरा करना है। आपको क्लाइंट के पास जाने से पूर्व ही उनके वहाँ पर एक लीडर बना देना है जो सभी की बात सुनकर पहले से ही फाइनल कर लेंगे कि क्या क्या काम होना है और कैसे कैसे होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम उनके वहाँ लीडर कैसे बनाएं। उसके लिए आपको एक ऑनलाइन प्रश्नावली जैसे गूगल फॉर्म इसका इस्तेमाल करना है और आपके अनुभव से जो जो उनके रोज़ाना के सवाल होते हैं उन सवालों को आप प्रश्नावली में डाल दें ताकि उस प्रश्नावली को भरते वक्त उनके परिवार में वह डिस्कशन हो जाए और जो कोई भी रिप्लाई आपको भेजेगा वह लीडर बन जाएगा। और आपकी एक कोशिश हो सकती है कि आप उन्हीं से बातचीत करते हुए आपके डिज़ाइन और सभी चीज़ें फाइनल करें। जो चीज़ उनके दिमाग में है उसे आप वहाँ जाने से पहले अगर पेपर पर नोट कर ले जाएंगे तो वहाँ जाते वक्त आपके पास भी कुछ प्लानिंग होगी जो उनके काम आ सकती है। तो आप जब भी यह प्रश्नावली भेजें आप उनके साथ एक मैसेज भेजें कि सही समय पर काम पूरा करने के लिए और हमारी तरफ से बेस्ट देने के लिए इन सवालों का जवाब हमें दें। आप देखेंगे कि 2 मीटिंग का काम 1 मीटिंग में ही कर पाएंगे। और यही बात पूरी ऊपर लिखे हुए कोट में थॉमस एडिसन जी ने कही है, जब भी हम किसी प्राप्त अवसर को प्लानिंग के साथ अटैच कर देते हैं तब भाग्य भी हमारा साथ देता है। आपके क्लाइंट्स की डिमांड पहले से ऑनलाइन मंगवा लें। सवाल पेपर पर लिखिए, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। तीसरा है ट्रेडर्स एवं व्यापारियों के साथ। हमारे यहाँ कोई भी व्यापारी या एजेंट हमें पूछकर ऑफिस में नहीं आते। हम जब किसी महत्वपूर्ण काम में रहते हैं तभी वे आते हैं। उन्हें मना करना भी सही नहीं लगता। इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? जी हाँ, क्योंकि वे आपकी रिक्वायरमेंट आपके पास रखने आते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि जब भी आपके पास जाएंगे वहाँ बिजनेस मिल जाएगा। इस समस्या को हम एक दिन में दूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक प्लानिंग के साथ हम चलें तो ज़रूर यह समस्या आसानी से दूर कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है कि विजिटिंग समय का एक बोर्ड आपके ऑफिस के बाहर लगा देना है। धीरे धीरे जो भी आपसे मिलने आ रहे हैं वह टाइमिंग को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वह उसी टाइम पर आएं। और उसी बोर्ड के पास एक ऐसी लिस्ट लगाना आप शुरू करें जिसमें ऑफिस समय से आप कौन से टाइम पर कौन सा काम करती हैं इसके बारे में लिखा हो। जैसे सुबह 9 से 10 तक हमारी टीम मीटिंग होती है। 10 से 12 बजे तक हम इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स से बात करते हैं। 12 से 1 बजे तक विजिटिंग समय है और उनमें भी अगर किसी ने आपसे अपॉइंटमेंट ली है उनके नाम भी आप लिख दे। आप देखेंगे जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है वह भी समय पर आना शुरू कर देंगे। इस तरह आपका समय आप कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करते हैं यह आपके मिलने वालों को बताना शुरू करें। वह आपके समय की कदर करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे 1-2 महीनों के भीतर ही सभी व्यक्ति आपसे
अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर देंगे। हमने किसी लोहार को औजार बनाते हुए देखा होगा। जैसे ही लोहा पूरा गर्म होता है उसी समय पर चोट मारने से ही वह औजार के रूप में अपना आकार बना देता है। अगर लोहा ठंडा हो जाएगा तो वह चोट काम नहीं करेगी और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ इसी प्रकार टाइम मैनेजमेंट को हमें समझना है कि अपॉइंटमेंट या पूर्व निर्धारित मीटिंग का सिस्टम बन जाने से दोनों ही पक्ष का फायदा होगा। आपके पास जो व्यक्ति आ रहा है वह भी समय की उपयोगिता तथा महत्व समझेंगे और उन्हें भी अपने व्यवसाय का दायरा बढ़ाने का मौका मिलेगा। विजिटिंग समय का बोर्ड बनाएं एवं आपके अपॉइंटमेंट की जानकारी क्लाइंट को बताना शुरू करें। प्रॉब्लम्स और मार्केटिंग पर्सन्स। अगले व्यक्ति वो जो मार्केटिंग करते हैं। मैं एक कंपनी में मार्केटिंग हेड का काम करता हूँ। मेरे नीचे मार्केटिंग सेल्स के लिए लोग काम करते हैं। मैं जब भी कोई काम शुरू करता हूँ उसी वक्त ग्राहक के फ़ोन आ जाते हैं और मेरे अधिकांश काम अधूरे रह जाते हैं। क्या ग्राहकों के फ़ोन उठाना बंद कर दें? जी नहीं। अगर आप पूरी तरह से फ़ोन उठाना बंद कर देंगे तो आपकी कंपनी को भी नुकसान होगा। और हम कहते हैं ना कि कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें भी ठेस पहुंचा देंगे। यहाँ पर मैं आपको दो रास्ते प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला रास्ता, जिस तरह आप देखेंगे हम हमारे तय समय पर ही खाना खाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जब हमें भूख लग जाए तब हम खाना खाने लग जाएं। हमारा फिक्स टाइम होता है कि टाइम पर हम खाना खाएंगे। कुछ उसी तरह आपके सेट कार्यों के बीच में फ़ोन कॉल्स के लिए आप टाइम फिक्स कर देंगे। जैसे यह 45 मिनट में आप अपना काम करूँगा और उस बीच में जितने भी फ़ोन आए होंगे उन सभी को मैं इस टाइम के बाद वापस फ़ोन करूँगा। 45 मिनट के बाद अगर आप वापस फ़ोन कर लेते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट किसी और के पास चली जाएगी। ऐसा नहीं है, वह इंतज़ार करते हैं। और दूसरा रास्ता यह है, उन कॉल्स को जिनका नंबर आपके पास दर्ज नहीं है उन्हें सही दिशा में डाइवर्ट करना। देखिए कुछ कॉल होते हैं वह इंक्वायरी के लिए होते हैं, कुछ सर्विस के लिए होते हैं। अगर आप एक ऐसा ऑटो मैसेज उन्हें भेज देंगे जिसमें सर्विस और इंक्वायरी के रिलेटेड जो काम देखे रहे हैं उनका नंबर उस मैसेज में चला जाए, ताकि ग्राहक का काम भी हो जाए और आपको सारे फ़ोन उठाने भी नहीं होंगे। इस ऑटो मैसेज में आप यह भी लिख सकते हैं कि अगर आपको मुझसे ही बात करनी है तो आप अपना नाम और काम लिखकर भेजें। आप देखेंगे अधिकांश समय आपको फ़ोन नहीं करना होगा और आपकी ग्राहक का काम भी पूरा हो जाएगा। और जिन्हें आपसे बात करनी है आप उन्हें बाद में फ़ोन कर सकते हैं। एक्शन टाइप। आपने फोकस टाइमिंग के बाद आपके जो फ़ोन मिस हो गए उन्हें फ़ोन करें और जो नंबर आपके फ़ोन में दर्ज नहीं है उन्हें ऑटो मैसेज भेजना शुरू करें। रिटेलर चेन को आगे बढ़ाने हेतु प्रश्न है, हमारा रिटेलर स्टोर है, हमारे पास उचित स्टाफ है जो ग्राहकों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ग्राहक हमसे ही चीज़ों को समझना चाहते हैं। अब उनमें जो अपने सोचे हुए काम हैं, जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना या अपनी एक और ब्रांच खोलना, उन्हें किस तरह से पूर्ण करें। जीवन में कितना कुछ खोया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसमें जीवन का सार्थकता है। डॉक्टर जगत साह। सबसे पहले हमें यह समझना है कि आप आपके रिटेलर स्टोर में क्यों रहते हैं, और जब तक आप वहां पर रहेंगे तब तक सभी ग्राहक आपके पास आएंगे और आपसे ही बातचीत करके सामान लेना चाहेंगे। अगर
आपके मन में है कि आपको एक और ब्रांच खोलनी है, तो इसका यह मतलब है कि आपको अभी से स्टोर पर सिस्टम सेट करना होगा, जिसमें आपको प्रतिदिन, हर सप्ताह या महीने में एक बार रिपोर्ट मिले, जिसमें खरीदी, बिक्री तथा स्टॉक की पूरी जानकारी मिलती रहे। अब आप यह भी सोचिए कि जब आप वहाँ से चले जाएंगे तो पीछे आपकी स्टोर में या नए स्टोर में कहाँ-कहाँ नुकसान हो सकता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो चोरी हो सकती है। आपको उन चीज़ों पर सोचना होगा और कैसे आप उन्हें ट्रैक करके रिपोर्टिंग के ज़रिए समझ पाएंगे कि कहाँ गड़बड़ है, यहाँ यह समझना होगा। अब सवाल यह रहता है कि जब तक आप यह रिपोर्टिंग सिस्टम बनाएंगे, तब तक आपको समय कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी आपका सारा समय ग्राहकों से बात करने में जा रहा है। तो यहाँ आपको आपके स्टाफ की वैल्यू बढ़ानी होगी। आपको उन स्टाफ को अलग अलग टाइम, जैसे बेस्ट सेल्स पर्सन, बेस्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर, इस तरह का नाम दे करके आपके शॉप में उनकी फ़ोटो लगानी होगी। और जब भी कोई ग्राहक आपके पास आए, आप इन लोगों का नाम ले करके उन्हें कह सकते हैं, आप बहुत लकी हैं, अभी अभी यह फ्री हुए हैं, आप उनके पास जाइए, मैं आता हूँ। ग्राहक को भी इंसल्टिंग महसूस नहीं होगी। ग्राहक को भी इंसल्टिंग महसूस नहीं होगी और वह इनके पास जाकर सामान की खरीद कर सकेंगे। इस तरह आपको अभी के समय में से समय निकालकर सबसे पहले रिपोर्टिंग पर काम करना होगा। और जब आपकी रिपोर्टिंग आपके सामने चेक हो जाए, उसके बाद आप वहां से निकलकर दूसरी ब्रांच खोलने की प्लानिंग करें या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग करें। एक्शन टाइप। आपने अभी के स्टोर में एक सिस्टम लगाकर रिपोर्टिंग पैटर्न सेट करना होगा। छठा है फॉर फाइनेंशियल एडवाइज़र। इनका प्रश्न है, मैं एक एडवाइज़र हूँ और कस्टमर से कैसे फॉलो अप लेना है, कैसे बात करनी है, ये बात हमारे स्टाफ को सिखानी है। लेकिन जैसे ही नया स्टाफ अपॉइंट करते हैं, हमारा बहुत सारा समय इसी में चला जाता है। तो क्या हमें नए स्टाफ की जगह सारा काम खुद ही करते हुए रहना चाहिए? ये तो वैसी बात हो गई जैसे हमारे पास खेत बुआई के लिए ट्रैक्टर है, लेकिन क्योंकि उसमें पेट्रोल डलना होगा, इसलिए हम हाथ से बुआई का सारा काम कर रहे हैं। देखिए, जो काम टूथपिक से हो सकता है, टूथपिक से हो सकता है, उसमें झाड़ू की क्या ज़रूरत है। जो काम स्टाफ का है वह आप स्वयं ही करते रहेंगे तो आप प्रोडक्टिविटी खो देंगे और सच में जो काम आपको करना है उसके लिए आपके पास समय नहीं रह पाएगा। जो कोई काम हम रिपीट करते हैं, उन कामों को हमें ऑटोमाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि जब भी कोई पुराना स्टाफ चला जाता है या जब भी आप कोई नए स्टाफ लेते हैं, उस वक्त उन्हें सारे काम समझाने में काफ़ी समय चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यह बार बार ना हो, तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि अब से आप जब भी कोई चीज़ आपके स्टाफ को सिखाएं, उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए और उस चीज़ को एक टाइटल दे करके अपने पास सेव कर लीजिए। और नया स्टाफ जब भी आए, उन्हें यह सारी रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव या सीडी द्वारा उनके पास दे दें और उन्हें कह दें कि 7 दिनों में इन रिकॉर्डिंग को सुनना है, सब कुछ समझना है और मुझे रिपोर्ट करनी है कि आपने क्या समझा है। आप देखेंगे कि जो बेसिक जानकारी है वह उन्हें आराम से मिल जाएगी और आपको सिर्फ उनके सवालों के जवाब देने होंगे और धीरे धीरे इन सवाल
सवाल जवाब की भी आप एक फाइल बना सकते हैं, जिससे नए स्टाफ को अपने आप क्लियरिटी मिलती जाएगी। इस तरह से आप उन्हें बार बार सिखाने का काम कम कर सकते हैं और जो काम आपको करना है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एक्शन टाइम, बार बार सिखाने के काम को ऑटोमाइज कर देना और उसके लिए सिर्फ एक बार ही मेहनत करनी। रिलेटेड टू मैनेजिंग पर्सन, साथ में इनका क्वेश्चन है, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मेरे सभी ग्राहक अपनी हर कंप्लेंट लेकर मेरे ही पास आते हैं क्योंकि मैं उनकी समस्या के समाधान के लिए तुरंत एक्शन लेता हूँ। अब मैं उन्हें कैसे अपने स्टाफ की तरफ भेजूँ और यह कैसे तय करूँ कि स्टाफ भी तुरंत एक्शन लेंगे। ये तो वही बात हो गई कि जिस दुकान पर माल अच्छा एवं सस्ता मिलता है उसी दुकान पर भीड़ लग जाती है। आप उनकी समस्या के लिए तुरंत एक्शन ले रहे हैं तो वह आपके पास ही आएंगे ताकि उन्हें तुरंत समाधान मिल जाए। सबसे पहले आपको अपने स्टाफ को एक्टिव करने के लिए साथ साथ उन्हें प्रशिक्षित भी करना होगा ताकि वह ग्राहक के साथ आत्मीयता पूर्वक व्यवहार करें, जिससे ग्राहकों को आपके स्टाफ से ही उनकी तकलीफ़ों के मद्देनज़र समाधान मिलता रहेगा। फिर कोई कारण नहीं कि ग्राहक आपके पास ही कार्य लेकर आए। इस प्रकार आप स्वयं को बैंक के एवं आपके करियर के ग्रोथ पर समय निवेश कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कस्टमर के लिए एक्शन लेना ही छोड़ दें। आपको उन्हें स्टाफ की तरह डाइवर्ट करना होगा और यह स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले आपके अनुभव से आपको वह सारी समस्याओं की सूची बनानी है जो कस्टमर आपके पास लेकर आते रहते हैं। जब उनमें से जो समस्याएं बार बार आती हैं उनकी सूची बनाएं और उस समस्या के सामने कौन से टेबल पर आपकी समस्या का हल होगा वह लिखना है और वहाँ पर जो स्टाफ है उनका नाम भी लिख देना है। आप देखेंगे कि सभी जन आपके केबिन के बाहर लगी इस लिस्ट में अपनी समस्या देखेंगे और आपके पास आने के बजाय वह उस टेबल पर चले जाएंगे। अब सवाल रहता है कि वह स्टाफ तुरंत एक्शन कैसे लेगा। जिस तरह बैंक में कैश काउंटर पर टोकन दिया करते हैं उसी तरह का एक टोकन हर टेबल से कस्टमर को दिया जाएगा और उन्हें उस टोकन में यह लिखना होगा कि कब तक इस समस्या का हल वह कर देंगे। अगर उस दिन तक समस्या का हल ना हुआ तो कस्टमर आपके पास आ सकता है। यहाँ पर आपने कस्टमर को तो समाधान दे ही दिया और आपके स्टाफ को भी एक्टिव कर दिया। एक्शन टिप, ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा वह उन्हें बताएं तथा एक्शन को ट्रेनिंग सिस्टम में लेकर आएं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के सवाल। क्वेश्चन, मेरा काम ऐसा है जहां मुझे अलग अलग ग्राहकों को समय समय पर एक ही जानकारी देनी होती है। मैं बार बार वही बोलकर परेशान हो जाता हूं। क्या मैं यहां अपना समय बचा सकता हूं? यह सवाल अक्सर मुझे न्यूट्रिशन सेंटर वाले या नेटवर्क मार्केटिंग वाले पूछते रहते हैं कि वही जानकारी हम वापस देते हैं तो वहाँ पर हमारा समय कैसे बच सकता है। आप यहाँ देखेंगे कि यह जो आपकी जानकारी है वह आपके ग्राहक की कोई ना कोई एक समस्या का समाधान कर रही है। अगर हम उस सारी समस्याओं के बारे में सोचें जो आप दूर कर सकते हैं तो क्यों ना उस समस्याओं के समाधान के बैनर बनाकर हम हमारे सेंटर में लगा दें, या फिर आप उन सभी समस्याओं का जवाब लिखकर एक डिजिटल बुक बना दें जिससे आप PDF
के रूप में भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी के यहाँ विजिट पर जा रहे हैं तो उसका प्रिंट भी साथ में ले जा सकते हैं। अगर वह आपके सेंटर पर आ रहे हैं तो आपको पूछने से पहले ही उन्हें उनका जवाब पढ़कर मिल जाएगा। जो जानकारी आप बार बार देते हैं वह उन्हें पढ़ने से मिल जाएगी, और फिर उनका जो प्रश्न होगा सिर्फ उसी का जवाब आपको देना होगा। इस तरह से हमारे सेंटर को या हमारे कलेक्शन को और भी बेहतर बना देंगे, जिससे जो कोई भी वहाँ पर आ रहा है वह ये देखेगा कि मेरी समस्या का समाधान तो है, साथ ही मेरे मित्रों की, मेरे परिजनों की भी समस्याओं का समाधान है। तो वे सभी जन आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ मैं कहूँगा कि एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग आप इन बैनर्स के जरिए कर पाएंगे। आजकल के समय में जो जितना कम शब्दों में विषय को समझा पाते हैं, लोग उन्हें भी पसंद करते हैं। अपने आप में इस कला का विकास करके हम अपना एवं सामने वाले के व्यक्ति दोनों का समय बचा सकते हैं। एक्शन टाइप: सूचना बोर्ड या बैनर्स के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करके आप अमूल्य समय बचाइए। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनकी हुनर बोलते हैं। प्रश्न है डाटा ऑफ वेबसाइट डेवलपर्स। इनका क्वेश्चन है, हमारा काम वेबसाइट बनाने का है, लेकिन हमारा अधिकतम काम क्लाइंट से डाटा आने पर ही आगे बढ़ता है। क्लाइंट से सही समय पर डेटा आए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग या वेबसाइट डेवलपर के लिए एक समस्या हमेशा रहती है, या तो आपके पास से डाटा समय पर नहीं आ पाता या आपको डाटा समय पर नहीं मिलता, और यही कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको डाटा समय पर नहीं मिलता, इसलिए आपके पास से प्लान किए हुए काम भी रुक जाते हैं, और जिसका डाटा आपको लेट आया वह भी अपने काम की प्रतीक्षा करने लग जाता है। यहाँ मेरे सुझाव रहेंगे कि आप अपने क्लाइंट को यह बताइए कि ऐसे अनेक क्लाइंट के बीच में कंपटीशन है। आप जैसे ही उनका काम लेते हैं, आप उन्हें एक क्लाइंट आईडी दे दें और उसी के साथ उन्हें एक गूगल शीट का पार्ट बना दें, और उन्हें यह बताएं कि इस गूगल शीट में लिखे अनुसार जिन का डाटा हमें सबसे पहले मिलता है उनका काम हम शुरू कर देते हैं, और तय समय पर उनका काम पूर्ण हो जाता है। हम इस गूगल शीट में आप जो दूसरे क्लाइंट आईडी हैं वह एक्चुअल भी रख सकते हैं या फेक भी रख सकते हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो सामने वाला क्लाइंट है वह भी प्रतिस्पर्धा में आ जाए कि अगर मैंने डाटा लेट दिया तो मेरी वेबसाइट या मेरा मार्केटिंग का काम देर से शुरू होगा और वे किसी अन्य का काम ले लेंगे। हमें सिर्फ उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि आप डाटा समय पर देंगे तो हमारा समय भी आपको समय पर मिलेगा, और केवल बोलने से यह एहसास नहीं होगा। उन्हें जब यह चीज़ प्रत्यक्ष दिखेगी तब उसमें अपना नाम तथा क्लाइंट आईडी देखेंगे और उसके आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ मुझे देनी है, और उन सबके आगे डाटा देने के बाद ही यस लिखना है। उस शीट को खोलकर जब भी वह देखेंगे कि बाकी लोगों द्वारा कहीं कहीं पर यस लिखा हुआ है तो उन्हें अपना डेटा टाइम पर देने के लिए प्रेरणा मिलेगी और आपका काम आसान हो जाएगा। एक्शन टाइप: गूगल शीट के माध्यम से क्लाइंट में प्रतिस्पर्धा रवैया बनाने का प्रयास करना है। उद्योग जगत का प्रश्न:
क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में या सर्विस में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे काम में अपना समय दे देते हैं जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, और दिन पूरा होने के बाद समझ आता है कि हमें वहाँ समय नहीं देना चाहिए था। इसे कैसे दूर करें? क्या आपको पता है रास्ते पर स्पीड ब्रेकर कहाँ लगाते हैं? यह किस तरह डिसाइड होता है? जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वह अधिकतर ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है या रास्ते पर कोई खतरा होता है। जब यह जो हमारा काम है जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है वह उसी गति से आगे बढ़ता है जैसे उतार में कोई गाड़ी आगे बढ़ती है, और जब हमें समझ आता है कि हमारा समय हमने ख़राब कर दिया तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत आ जाती है। तो इस खतरे में हमें दूर कर सकते हैं, इस खतरे से हम दूर रह सकते हैं। अब आपके दैनिक कार्यक्रम में कैसे स्पीड ब्रेक सेट किए जाएं? स्पीड ब्रेक से क्या होता है? स्पीड ब्रेक से हमारी गाड़ी की गति धीमी हो जाती है। हमें हमारे दैनिक कार्यों में आगे अगर कम महत्वपूर्ण कामों को दूर करना है तो उन कामों की टाइमिंग पहचानना है और स्पीड ब्रेक करके कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम सेट कर लेना है। आप देखेंगे क्योंकि उस वक्त आपका एक इम्पोर्टेंट काम सेट किया गया है, तो यह जो काम आपकी आदत है, जो काम ज़रूरी है उसे आप समय दे रहे हैं, वह अपने आप इम्पोर्टर्स के हिसाब से बदलती जाएगी और आपका दिन आपके ज़रूरी और महत्वपूर्ण कामों में ही व्यतीत होगा। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन में कई परिस्थितियों में तकनीकी व्यक्तियों की मदद लेने से हमारा काफ़ी समय बच सकता है। कई बार हम मशीनी या उत्पादन आदि की समस्या के समाधान के लिए हम स्वयं का बहुत ही अधिक समय खराब कर देते हैं, जबकि वही समस्या टेक्निकल पर्सन शीघ्र ही दूर कर सकते हैं। एक्शन टिप, आपको ऐसे समय की लिस्ट बनानी है जो कम ज़रूरी है और उन समयों पर महत्वपूर्ण काम सेट कर लेने हैं। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। समरी चैप्टर ए। यहाँ पर हमने 10 सवाल अलग अलग इंडस्ट्रीज ए प्रोफेशनल के व्यावसायिक सवालों का समाधान करने का प्रयास किया है। इनके अलावा भी जो दिन प्रतिदिन के प्रश्न हैं उनका समाधान आने वाले चैप्टर्स में करने का हमारा प्रयास रहेगा। चैप्टर बी, सुबह जल्दी नहीं उठ पाना। सुबह जल्दी उठने को लेकर हमारी जो समस्या है उनका निराकरण करने की कोशिश हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। कैसे उस समय का अपने जीवन में सदुपयोग करें, यह जानने के लिए 10 सवालों के जवाब आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। व्यायाम के लिए समय। क्वेश्चन, मैं सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी व्यायाम की बात आती है मैं आलस कर जाता हूँ। हमारा जो शरीर है वह एक इंजन की तरह है। आपको पता है कि अगर आप इंजन को बिना सर्विस चलाते रहेंगे तो उसके अंदर के पार्ट्स खराब हो जाएंगे और हमारी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। कुछ इसी तरह हमारे शरीर को व्यायाम की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में अनेक ऐसे अवयव हैं, उन पर अगर तनाव या आ गया तो वहाँ दर्द हो सकता है। इसलिए व्यायाम के दौरान हम उन अवयवों को एक्टिव कर देते हैं तो उनमें तनाव सहन करने की शक्ति आ जाती है। यह जो आलस है ना, वह आलस हमें क्यों आता है
क्योंकि हम शरीर को एक काम से में ढालने की कोशिश करते हैं और अक्सर यह देखा गया है कि जिस काम को हम बार बार करने लगते हैं हमारे शरीर एवं मन को उससे बोरियत सा होने लगती है। यहाँ दो चीज़ें बहुत ही साफ हैं। एक जरूरी नहीं है कि कम से कम 1 घंटे की व्यायाम करना चाहिए। अगर आप 10 मिनट में भी अपने सारे अवयवों को एक्टिव करने में सफल होते हैं तो वह भी आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। और दूसरा, अगर रोजाना आप ऐसे जैसे ही व्यायाम करेंगे तो आपको बोरियत महसूस होगी और धीरे धीरे आप उससे दूर होते चले जाएंगे। यहाँ पर 10 मिनट व्यायाम करें और 10 मिनट करें या 30 मिनट, आप अलग अलग पैटर्न सेट कर सकते हैं। जैसे जिम में आपने देखा होगा वह रोजाना किसी एक अवयव पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, कंधों पर, छाती पर या पैरों पर। कुछ उसी प्रकार आप स्वयं के लिए कुछ पैटर्न सेट कर सकते हैं। एक दिन सिर्फ चलना हो गया, एक दिन दौड़ना, एक दिन योगा, एक दिन प्राणायाम, एक दिन मेडिटेशन और उनके साथ अपनी यानी सारे अवयवों की हलचल रोजाना रख सकते हैं, जिससे आपको आलस नहीं आएगा और आपका मन इस नएपन के लिए सदैव तैयार रहेगा। भले ही 10 मिनट के लिए व्यायाम करें, लेकिन रोजाना अलग अलग व्यायाम का पैटर्न सेट करें, आलस दूर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, और जल्दी उठने का प्रयास। क्वेश्चन, मेरी अभी सुबह उठने का समय 8 बजे है, उसे मुझे 6 बजे करना है ताकि मैं अपने ऑफिस और जल्दी जाकर सब काम समय पर पूर्ण कर सकूं। क्या इसके लिए कोई उपाय है? क्या यह मुमकिन है? जी हाँ, यह मुमकिन है। सुबह 8 बजे की जगह 6 बजे उठना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको 6 बजे क्यों उठना है और उससे आपको दिन भर क्या फ़ायदा होने वाला है, ये पता करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ऊपर के कोट में कॉलिन पॉवेल जी कहते हैं, जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं उसे पाने के लिए हमें छोटी छोटी आदतें बनाना आसान हो जाता है। तो जब तक हम सुबह जल्दी उठने से क्या बड़ा हासिल होगा यह टारगेट नहीं करेंगे, तब तक उन छोटी आदतों पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं बन पाएगी। मान लेते हैं आपके सुबह जल्दी उठने से क्या बदलाव होगा, यह बड़े रूप में सोच लिया है। अभी आप रोजाना 8 बजे उठते हैं, मतलब आपके शरीर को उस समय की आदत हो गई है और आप तुरंत कल से 6 बजे उठने के बारे में सोचेंगे तो आपका शरीर साथ नहीं देगा। हो सकता है कोई तनाव, सिरदर्द जैसी परेशानी आपको दिन भर सताती रहे। यहाँ मेरा सुझाव है कि आप रोजाना 15 मिनट पहले का अलार्म लगाएं। जैसे अभी आपका उठने का समय 8 बजे है तो आप 7:45 का अलार्म लगाएं। 5 दिन जब आप उस वक्त उठ जाएं तो अलार्म को 15 मिनट और पहले लगाना शुरू करें। इस तरह से 40 से 45 दिनों में आप 6 बजे उठने वाला लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। लेकिन रोजाना जल्दी उठने से जो सपना आपने देखा है उस तरफ आपको बढ़ना जरूरी है। ध्यान रहे, एक दिन में इसे करने जाएंगे तो कोई ना कोई तकलीफ अवश्य होगी। अपने शरीर में बदलाव करने के लिए थोड़ा वक्त दें। एक्शन टाइप, जल्दी उठने से क्या हासिल होने वाला है ये सोचने और यही सोचकर 15 मिनट जल्दी उठने का प्रयास करें। वर्क टाइम, सुबह जल्दी उठने से कौन सा एक सपना आपको पूर्ण होगा, यह अपना सपना आप लिखकर कहीं अपने
नोट बोर्ड पर चिपका दें। दुगना काम नहीं कर पाना। क्वेश्चन है, मेरे कुछ दोस्त कहते हैं सुबह सुबह के समय में 10 गुना काम हो जाता है। मेरे साथ ये मुमकिन नहीं हो रहा। सफल व्यक्ति अपने समय का उपयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करते हैं। वे साधारण लोगों की तरह अपने समय को बेमतलब के कार्यों में खर्च नहीं करते। ATGW। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण खेल है वह एनर्जी का है। जो आपके दोस्त इस बारे में कह रहे हैं उनकी एनर्जी सुबह सुबह काफ़ी अच्छी रहती होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी एनर्जी भी सुबह सुबह अच्छी रहती है। कोई विद्यार्थी सुबह सुबह जल्दी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तो कोई देर रात में जागकर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी की एनर्जी लेवल रात्रि में अच्छी रहती है। आपको अपने एनर्जी लेवल पर काम करना होगा। आप अपने आप को सभी चीज़ों में, मोबाइल, इंटरनेट, ऑफिस स्टाफ या ऑफिस मित्र, उनसे दोपहर में यात्री में दूर रखकर अलग अलग काम करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कोई ना कोई एक समय में आपकी एनर्जी अच्छी होगी और उस समय पर आप अपने मित्रों के जैसे ही 10 गुना काम कर पाएंगे। ब्रायन ट्रेसी की बुक जिसका शीर्षक है ईट द अगली फ्रॉग, उसमें यह कहा गया है कि आपके दिन की शुरुआत में आपको सबसे मुश्किल काम करना चाहिए। लेकिन मैंने जब अपने क्लाइंट्स के साथ काम किया तब देखा अधिकांश लोगों के साथ यह फार्मूला काम कर जाता है, लेकिन सभी के साथ नहीं कर पाता। उन्हें मैं खुद के बेहतरीन एनर्जी लेवल को ढूंढने के लिए कहता हूँ, फिर उस समय उन्हें अपने सबसे मुश्किल काम को लेने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मुश्किल काम को करने के लिए लगने वाले 1 घंटे के बजाय उसे हम 15 से 20 मिनट में कर लेते हैं। एक्शन टिप, आपके लिए वह समय सुबह, दोपहर, शाम या रात का भी हो सकता है। अपने उस समय को पहचानिए और 10 गुना काम कीजिए। समय के साथ बदलती एनर्जी लेवल। आप भी इसी प्रकार का एक चार्ट बनाकर अपनी एनर्जी लेवल को देखेंगे और जहां आपको लग रहा है कि एनर्जी लेवल कम हो रहा है, वहीं पर एक एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। एनर्जी बूस्टर जैसे आपकी पसंदीदा खेल, कोई गाना, 10 मिनट की नींद आदि। चौथा सवाल है, और सोने का मन करता है। क्वेश्चन, मैं जितने भी बजे उठने का अलार्म लगाऊं, मेरा और सोने का मन करता है। इस पर कोई उपाय है क्या? आंसर, क्या आपने कभी सूखी जमीन में पौधा लगाया है? आप लगा भी देंगे तो भी वह पौधा अंकुरित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पौधे को बहुत सारा पानी लगेगा और निरंतर लगेगा। यह निरंतर पानी क्यों लगता है? क्योंकि पौधे को जीवित रहने के लिए मिनरल्स चाहिए और वह मिनरल्स जमीन द्वारा पानी के माध्यम से ही मिलते हैं। कुछ इस प्रकार हमारा शरीर बना हुआ है। जब हम रात में सोए हुए रहते हैं तब शरीर द्वारा जिस अवयव को आराम चाहिए वहाँ पानी की मदद से जरूरी घटक पहुंचाकर उसे पूरा कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर के भीतर पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। जब हम सुबह उठते हैं तब हमारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है, आपको आराम करना चाहिए, और इसी सिग्नल को हमने नाम दिया है और सोने की इच्छा होना। जब तक ये डिहाइड्रेशन दूर नहीं होगा, हमें जो कोई भी काम की शुरुआत करनी है वह हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो उठते ही सबसे पहले काम अपने शरीर को पानी पहुंचाने का होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके दिमाग से जो सिग्नल जा रहा है वह बदल जाएगा और आपको फिर से सोने का मन नहीं करेगा।
एक्शन टिप: सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिएं और हो सके तो आपके अलार्म के पास ही पानी की बोतल रखें। सवाल: अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाना। क्वेश्चन है, मेरे अंदर बहुत कुछ करने की इच्छा है लेकिन मैं अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आंसर है, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम किसी भी सफल इंसान को देखें तो उनके सफल होने के पीछे कहीं ना कहीं यह भी कारण होता है कि वह अपने आप से कनेक्ट रहते हैं। अगर हमें बात करनी है कि इस कनेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, तो वह है हमारा सुबह का समय, क्योंकि उस समय हम हमेशा एकदम फ्रेश रहते हैं और वहाँ पर हमें अपने आप से कनेक्ट करने में बहुत आसानी रहेगी। अब अगर हम बात करें मेडिटेशन की, तो वही एक साधन है जिससे हम अपने आप के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और उसी कनेक्टिविटी में आप अपने आप से बात कर सकेंगे। जब आपको अपने आप से कनेक्ट करना है तो आप कम से कम 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करें और उसके बाद एक पेपर पर आपके थॉट लिखना शुरू करें और वे विचार आपके अपने विकास के लिए होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यह जो आप करेंगे यह सिर्फ बिजनेस में हो। इस गतिविधि को आप हर चीज़ में कर सकते हैं जिसमें आपको आगे बढ़ने की इच्छा है। सिर्फ बिजनेस से ही आगे बढ़ना है ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए। एक्शन टिप: सुबह उठने के बाद मेडिटेशन का एक समय फिक्स कर लिए। हफ्ते में कम से कम 4 बार इसे दोहराएं। आंखें भी बंद रखनी पड़ती हैं खुद को संपूर्ण देखने के लिए। अपने आप को भी कभी महसूस करो उस रौनक को निहारने के लिए। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए समय नहीं होता। क्वेश्चन है, मुझे मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए समय नहीं मिलता, क्या मुझे यह भी सिर्फ सुबह ही करना चाहिए? जब हम बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि पर्सनल डेवलपमेंट मतलब हमें क्या करना है। अब यह पर्सनल डेवलपमेंट आपकी कोई हॉबी के बारे में भी हो सकता है या आपकी कोई एक आदत जो आप बहुत दिनों से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं पर वह आप नहीं कर पा रहे हैं, वह भी हो सकती है। तो यह जो पर्सनल डेवलपमेंट है वहाँ हमें उस चीज़ को सबसे पहले जानना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हमें डेवलप करनी है, जो हमें अपने अंदर डेवलपमेंट करनी है। उदाहरण के तौर पर मैं बुक रीडिंग की आदत डालूं जिससे मेरा पर्सनल डेवलपमेंट होगा। अब जो बुक रीडिंग है वह आप किस समय पर करना चाहते हैं, इसके लिए अलग अलग समय तय कर सकते हैं। दोपहर के समय में, लंच के बाद, या फिर रात को डिनर के समय में, या सोने से पहले। तो ऐसा नहीं है कि यह सुबह ही किया जाए। आप अपने यह तय कर लिया है, आपने अपने बारे में यह तय कर लिया है कि आपको कौन सी चीज़ डेवलप करनी है। अब उस हैबिट के लिए आप एक समय फिक्स कर लीजिए कि मैं दिन में कम से कम इस समय तो वही काम करूँगा और उस समय का अलार्म सेट कर दीजिए। मोबाइल में जो अलार्म है वह हमें याद दिलाता है कि किस वक्त हमें कौन सा काम करना है। हमारा जीवन बहुत से कामों में उलझा रहता है। हम बहुत बार भूल जाते हैं कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। मोबाइल अलार्म आपको उस वक्त उस चीज़ को करने की याद दिलाएगा और वह काम आप आसानी से कर पाएंगे। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए समय आपको खुद सेट करना है। जैसे आपको एक काम से दूसरे काम की तरफ जाना है, उसके बीच में थोड़ा सा बदलाव चाहिए, तो ऐसे
किसी भी समय को आप पर्सनल डेवलपमेंट का समय बना सकते हैं और उस समय पर एक अलार्म सेट कर देंगे तो वह समय मिस नहीं होगा और धीरे धीरे उसकी आपको आदत हो जाएगी और तब उसमें दूसरे डेवलपमेंट को जोड़ सकते हैं। एक साथ बहुत सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो एक भी अच्छे से नहीं होगी। एक्शन टिप: बदलाव लाने के लिए सेट समय का अलार्म लगाएं और अलार्म को स्नूज ना करें। काम पर देरी से जाना। क्वेश्चन है, अचानक सुबह सुबह परिवार के सदस्यों के देरी से उठने की वजह से या किसी कॉल की वजह से घर से निकलने में देरी हो जाती है तो क्या सुबह और जल्दी उठना चाहिए? आपने कहानी सुनी होगी जिसमें एक खरगोश और एक कछुआ के बीच में रेस लगती है। यह कछुआ जो है वह धीरे धीरे चलने वाला था, लेकिन जो खरगोश है उसने यह सोच लिया कि मैं थोड़ा आराम करके भी उससे पहले पहुंच सकता हूं। कुछ इसी तरह से यह जो हमारे बीच में अचानक से काम आ जाते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों की वजह से या कॉल आने की वजह से आपको घर से निकलने में देरी हो गई है, तो यह सारे काम उस खरगोश के आराम की तरह हैं। तो आप जितने भी जल्दी उठ जाएं वह आएंगे और तभी आएंगे जब आपके घर से बाहर निकलने का समय होगा। यह अक्सर होता है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि आपको परिवारजनों को यह बताना होगा कि आपका घर से निकलने का समय यह है और जहाँ आपकी ज़रूरत होने लगती रहती है वह सारे काम मेरे जाने से तय समय से के पहले ही पूर्ण करने का प्रयास करें। अगर आपका समय है 9 बजे घर से निकलने का, तो आपको रोज़ 9 बजे घर से निकलना ही होगा, चाहे पीछे किसी का कोई काम आपकी वजह से रुक जाए। तभी उन्हें उस समय की कीमत समझ में आएगी और वह आप अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। प्रारंभ में कुछ दिन सभी को तकलीफ होगी, लेकिन उसे आदत में बदलना ज़रूरी है। जिस तरह प्रश्न के नीचे लिखे कोट में माइकल जी ने कहा है कि समय सभी के लिए समान रूप में चलेगा और उड़ जाएगा। यह खराब खबर है, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि इस उड़ान के पायलट आप हों। अपना निर्णय लो, उड़ान भरो। जो साथ में यात्रा करना चाहते हैं आप जुड़ जाएंगे। एक्शन टिप: अपने सेट समय पर घर से निकल जाएं। आप देखेंगे कि सभी लोग एडजस्ट करना शुरू कर देंगे और उसके लिए आपको और जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं होगी। दिन भर की कमाई के लिए तैयार रहना। क्वेश्चन है, जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज दिन भर की कमाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस दिन जल्दी नहीं उठ पाता हूँ उस दिन अजीब महसूस होता है। इसलिए मुझे उपाय बताइए। अगर देखा जाए तो यह एक माइंड सेट है, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं वहाँ पर आप आपके सोचे हुए काम कर लेते हैं, और जिस दिन आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो सकता है कि वहाँ थोड़ी सी भाग दौड़ हो जाती है और आपके सोचे हुए सारे काम पूर्ण नहीं होते। अगर हमें इसे बदलना है तो हमारे काम इस तरह से सोचने हैं कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया तो यह काम करूँगा और अगर नहीं उठ पाया तो मैं इन कामों को नहीं करूँगा। वह काम कौन से हो सकते हैं जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता हो, अपने आप को इम्प्रूव करने को मिलता हो, अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट करने को मिलता हो, ताकि अगर कोई एक दिन वह काम नहीं भी हो पाए तो भी उसके आगे से के सारे काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस प्रकार किसान बीज बो करके अपने फल की प्रतीक्षा करता है, कुछ उसी प्रकार आपको
आपके सारे काम एक रात पहले लिख लेने चाहिए और उसमें सुबह उठने के बाद यह 3 काम अगर मैं जल्दी उठा तो करूँगा, नहीं उठा तो नहीं करूँगा। इस माइंडसेट के साथ अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दिन भर अजीब महसूस नहीं होगा और आप हमेशा दिन भर के कामों के लिए तैयार रहेंगे। एक्शन टिप: अपने कल के काम आज रात को लिखकर सोएं। आप देखेंगे कल बहुत ही शानदार और कमाईदार बीतेगा। वर्क टाइम: ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से आपको अच्छा महसूस होता है, लेकिन अगर कभी ना हो तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है रात को सोने में देर हो जाना। क्वेश्चन है रात को सोने में देर हो जाने के बाद सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो दिन भर थकान सा लगता है, तो क्या उस दिन सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए? हमारा जो शरीर है वह स्वयं अपने आप को तैयार करता है। जैसे हमारे बाल, हमारे नाखून हम बार बार कटवाते रहते हैं लेकिन यह बार बार बढ़ते जाते हैं, तो ये हमारे शरीर में चल रही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से होता है। अब ऐसी ही एक प्रोसेस हमारे शरीर में अंदर चल रही है जो अपने आप को रिपेयर करती है और उसी प्रोसेस का नाम है नींद। हम जब आराम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर यह रिपेयरिंग शुरू हो जाती है और इस रिपेयरिंग को कितना समय लगेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर हम उतना समय रिपेयरिंग के लिए शरीर को नहीं देंगे तो हमें दिन भर थकान महसूस होगी। तो क्या हम जब रात को देरी से सोते हैं तो हमें हमारे अलार्म को आगे का सेट कर देना चाहिए? मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा। क्यों ना हम हमारे शरीर को इस बात की आदत लगाएं कि जब भी रिपेयरिंग काम पूरा हो जाएगा मुझे उठा देना। मेरा कहना यह है कि जब भी आपकी आँख खुले आप उठ जाइए और पानी पी लीजिए, जिससे आपको वापस नींद नहीं आएगी और उसके बाद आपके जो सोचे हुए काम हैं वह करना शुरू कर दीजिए। रात में हम कितने बजे भी सोएं, हमारे शरीर को जितना समय रिपेयरिंग के लिए लगने वाला है उतना उसे दे दें और जब नींद खुले तब उठ जाएं। आपको थकान महसूस नहीं होगी। शरीर की थकान के साथ साथ मन की थकान भी होती है। दोपहर के समय में 15 मिनट की झपकी भी आपके रात की नींद की कमी को पूरा कर सकती है। उसके पश्चात आपका तन मन एकदम फ्रेश होकर नए कामों के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। ये क्या कि कदम उठाए और मिल गई मंजिल। मज़ा तो तब है यारो जब पैरों में कुछ थकान सी रहे। जितनी शरीर को ज़रूरत है उतनी ही नींद लें, अन्यथा हम व्यर्थ ही शरीर को आराम करने की आदत लगा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है खुद का नया रूप देखना। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा काम है जो सुबह करने से हमें दिन भर ताजगी महसूस होगी और हम अपने आप को नए रूप में देख पाएंगे। यह जो जीवन है यह एक पिक्चर की तरह है। आप किसी भी एक फिल्म के बारे में सोचिए, उस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन याद कीजिए और उस क्लाइमैक्स सीन के बाद जो खुशी वहाँ पर हीरो हीरोइन को हुई वह पल याद कीजिए। हमारे जीवन में भी ऐसी क्लाइमैक्स सीन आते रहते हैं और उस सीन के बाद हमें जब खुशी मिलती है तब हम अपने आप को नए रूप में देखते हैं। क्या हम रोज़ाना कोई ऐसा सीन बना सकते हैं जिससे हमें दिन भर ताजगी भी महसूस होगी और हम अपने आप को नए रूप में देख पाएंगे? तो हाँ, ऐसा हम अवश्य कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा दिन ताजगी भरा बीते तो सबसे पहले इन दिन को एक रात पहले सेट करना शुरू कर दें। एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो भी उस दिन का हो उस काम को हाईलाइट कर दें। सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपनी नींद बंद आँखों में वह काम उसी रूप में पूरा हो रहा है ऐसा देखें। जब आप उस काम को पूरा होते हुए देख लेंगे आपके अंदर एक ताजगी आएगी, शानदार एनर्जी महसूस होगी और वह काम
जब उसी तरह से पूरा होगा तो निश्चित ही आपको खुशी और होगी और अपने आप को नए रूप में देख पाएंगे। और हमने अधिकांश समय यह देखा गया है कि वह काम उसी तरह पूरा होता है जैसे हम उसे सुबह बंद आंखों में देखते हैं। एक्शन टिप, आपके सबसे महत्वपूर्ण काम को सुबह सुबह पूरा होते देख लेने से उन नएपन का एहसास उस समय कर सकते हैं। द फ्यूलो नामक पुस्तक में इसके बारे में बताया गया है कि अगर हमें दिन भर ताजगी महसूस करनी है या फ्यूलो में रहना है तो आप अपने कौशल यानी स्किल और चुनौती यानी कि चैलेंज को हर कदम पर नया रूप देते रहना चाहिए। इसी क्वेश्चन के आंसर को पूरा करके हम इस चैप्टर को पूरा करते हैं और इसकी समरी यह है। हमने सुबह जल्दी उठने से लेकर उस समय का पर्याप्त इस्तेमाल कैसे किया जाए और पर्याप्त ऊर्जा द्वारा दिन भर में अपनी आय कैसे बढ़ाई जाए, इस बातों पर चर्चा की। बहुत ही आसान तरीके के जरिए हम हमारा सुबह का समय सार्थक बना सकते हैं। इसी शब्दों को लेते हुए मैं अपनी वाणी को कुछ समय के लिए विराम देता हूँ तथा अगले सीज़न में अगली वीडियो में आपको चैप्टर सी से चैप्टर डी तक की पूरी ऑडियो मैं अपने इस चैनल AMRKB मोटिवेशनल बुक्स एंड थॉट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपसे अभिप्राय व आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आप जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।